देखो बच्चों क्वेश्चन 9 में ये कह रहे हैं इस फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपस में पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है पी क्यू। ठीक, क्लियर। तो तुम्हें बताना है, प्रूव करना है दैट एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिख लेते हैं, हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ज्वाइन कर दो ओ सी। उससे क्या होगा, देखो अगर हम ओ सी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, इस एंगल को मानो एंगल 1, दिस इज एंगल 2। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल को 3 मान लो और इस एंगल को तुम 4 कह दो, बाहर वाले एंगल को। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करते हैं बच्चों। तो देखो इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। देखो बच्चों ओ ए इक्वल होगा ओ ए के, हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं पहले, तो उससे देखना भी आगे कि क्या होगा, है ना। ये दोनों कॉन्ग्रेंट, वो दोनों कॉमन है, सॉरी। ठीक, अगली बात बच्चों यहाँ पर क्या है, ओपी रेडियस है और ओसी भी, ये भी रेडियस है। ठीक, तीसरी बात है बच्चों कि ए से देखो एक एक पॉइंट है ए, उससे एक टेंजेंट है एपी, दूसरी है एसी। तो मैं कह सकती हूँ एपी इज इक्वल टू एसी। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 10.2। क्या है, आगे लिख भी सकते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, कह सकते हो ना। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, दिस इज पॉइंट एक्स डैश। अब देखो बच्चों, हम उसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वही सेम तरीके से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी में तुम लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लगाया हमने यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा रुको एक सेकेंड, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, अभी हम क्या करेंगे, इनको भी इक्वल प्रूफ करेंगे। रुक जाओ, अभी रुको, इतने रुको, इसे अभी छोड़ देते हैं ना, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाते। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। ये देखो दोनों एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल जा रहा है ए बी। ठीक, ये वाले जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है अगर लाइंस पैरेलल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों का सम कितना मिला के होगा, 180 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस पे जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम सप्लीमेंट्री होता है वो। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो मैं 2 को भी 1 ही लिख दूँ। ठीक, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो मैं एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख दूँ। ठीक, अब तुम देखो दो तो तुम्हारे पास एंगल 1 आ गए, ऐसे दो तुम्हारे पास एंगल 3 आ गए। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2। 180/2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 90। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू
90 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, देखो अब आओ इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, अब लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अभी हमने निकाला है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है 90 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ एंगल ओ ए बी प्लस इन दोनों का सम बच्चों 90। हमने अभी अभी प्रूफ करा है ना। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हो गया प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इतना कोई टफ नहीं था, है ना। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पर।